हाय फ्रेंड्स, अगर आपकी भी हैंड राइटिंग कुछ ऐसी है और आप इसे इस तरह की हैंड राइटिंग में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिनसे आपकी हैंड राइटिंग पहले से 10 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको स्टेप 5 में बोनस टिप भी दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टेप 1 है बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ गुड पेन। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट ना रहे और आपने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सो बी कॉन्फिडेंट। इसके बाद आपके पास एक अच्छा पेन होना चाहिए। हाँ, याद रहे पेन की कीमत या खूबसूरती डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि पेन की निब ठीक हो और पेन लाइट वेट हो। अब मैं यहाँ पर आपको कोई पेन रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। जो आपके लिए बेहतर है आप वो इस्तेमाल कर लें। स्टेप 2 राइट वे टू होल्ड द पेन। पेन को पकड़ने का सही तरीका क्या है? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पेन को बिल्कुल गलत तरीके से कुछ इस तरह पकड़ते हैं, लेकिन पेन को पकड़ने का सही तरीका ये नहीं बल्कि ये है। जब आप पेन को इस तरह पकड़ेंगे तो आपकी ग्रिप अच्छी होगी, लिखते हुए आपके हाथ दर्द नहीं करेंगे और आप ज़्यादा देर तक लिख पाएंगे। अक्सर लेफ़्ट हैंड से लिखने वाले लोगों की हैंड राइटिंग ज़्यादा ख़राब होती है, और अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं और आप अपने लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं तो आप पेन को इस तरह पकड़ने की कोशिश करें और बाकी स्टेप्स को आप वैसे ही फॉलो करें। स्टेप 3 यूज़ लाइन्ड पेपर। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप लाइन पेपर लाइनों वाले कागज़ को इस्तेमाल करें, ताकि आपका लिखने में सीक्वेंस बने। आप सीधा सीधा लिखते जाएं, ना कि एक लफ्ज़ ऊपर और एक लफ्ज़ नीचे। लाइन पेपर पर लिखने से एक लाइन और दूसरी लाइन में फासला रखने की भी प्रैक्टिस होती है। जब आप लिखने लगें तो इस बात का ख्याल रखें कि लाइनों वाला कागज़ होने के साथ साथ कागज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो। लिखने के दौरान लफ्ज़ों में कम से कम 1 उंगली या फिर 2 या 3 सेंटीमीटर तक का फासला हो। स्टेप 4 राइट स्लोली, यानी कि आहिस्ता लिखना। जब आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों तब मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप आहिस्ता लिखें, ताकि आपका स्टेमिना और कंसंट्रेशन बढ़े, आप लिखने में कम गलतियाँ करें और आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इसी के साथ साथ आप जब आहिस्ता लिखते हैं तो आहिस्ता लिखने से जो आप सबक लिख रहे होते हैं वो आपको सबक जल्द याद हो जाता है। इस तरह आपको सबक याद करने में भी आसानी होती है और इसी के साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग भी ठीक हो जाती है। स्टेप 5 एंड बोनस टिप प्रैक्टिस। हैंड राइटिंग को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रोज़ाना लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एतमाद बढ़े और आप लफ्ज़ों की शक्ल बेहतर कर सकें। इसी के साथ साथ आपको एक शेड्यूल डेवलप करना चाहिए, जिसके अंदर आप रोज़ाना 30 मिनट या फिर इससे ज़्यादा या आप कम भी कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप काफ़ी बिजी हैं तो आप 15 मिनट भी लिखने की प्रैक्टिस रोज़ाना कर सकते हैं। 5 स्टेप्स को स्टडी करने के बाद हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट ये निकलता है कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है, उसके बाद आपके पास एक अच्छा पेन होना चाहिए। फिर पेन को सही तरीके से पकड़ते किस तरह, यानी कि पेन को सही तरीके से पकड़ना आना चाहिए। फिर एक अच्छा कागज़ लाइनों वाला, यानी कि लाइन्ड पेपर आपके पास होना चाहिए। फिर आहिस्ता लिखना। आहिस्ता लिखने के बाद आपको रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।